ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं होगा, इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा श्री गणेश ने ऋषियों से जो बात कही वह यद्यपि उनके लिए हित करती तो भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की उसे मैं अवश्य करूंगा, पीछे जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वरों, इसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे, उसके पास श्री गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर आए, जिसे दिए हुए वर के कारण गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय दैववश गौतम ऋषि वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसीलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं ने गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और देखते देखते ही मर गई। वे दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी, यह क्या हुआ, कैसे हुआ? जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनकी पत्नियां गौतम को डांटने लगे और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगे। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बार-बार फटकारने लगे और धिक्कार करने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। तब तक तुम इस आश्रम में रहोगे, तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हविष्य काव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलंब ना करो। महर्षि सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियो, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने आश्रम बना लिया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया। मुनीश्वर गौतम उनके कथन अनुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों ने अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 6 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी को 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लेकर आकर उन्हीं के जल से स्नान करो। 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव लिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनीश्वरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। अध्याय 24 व 25। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं का वहां बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महत्व को स्वीकार करना, गंगा जी का
गौतमी या गोदावरी नाम से और भगवान शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा दोनों की महिमा। महर्षि सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। तदनंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ऋषि ने भक्ति भाव से भगवान शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझको निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृत्य कृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया वे ही पापी और दुराचारी हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापनिष्ठ हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, कभी उनका उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा। महर्षि गौतम बोले, महेश्वर, उन महर्षि ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने यह बर्ताव ना किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही ये उत्तर दिया। भगवान शंकर बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में तत्पर व श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमी ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो होकर ही रहेगा। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है प्रभु। यो कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणारविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिन्होंने पहले से ही छोड़ रखा था, और विवाह में श्री ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्तवत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ था। तब मुनीश्वर गौतम ने उन श्री गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। महर्षि गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृत्य कृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र कर दिया है। इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदनंतर शिव जी ने गंगा से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैश्वत मनु के 28वें कलिग युग तक यही रहो। श्री गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महत्व सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। श्री गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथन अनुसार यहाँ स्थित रहूंगा। तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर सम्मान से जय जयकार करते हुए गौतम तथा गंगा गिरिशाई भगवान शिव का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर